हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनको शुगर की समस्या है और शुगर के साथ साथ उनको दाद खाद खुजली यानी फंगल डिजीज है और वह सही नहीं हो रहा है, तो उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। और क्यों होता है शुगर के पेशेंटों को जो फंगल इन्फेक्शन है क्यों होता है, जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है, पूरी इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को मतलब दाँत खाज खुजली क्यों होते हैं। तो शुगर वाले पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम जो होता है उनका, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, यानी जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, वह बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण से बहुत जल्दी उनको कोई भी बीमारी, फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया या फीवर हो गया, मतलब कोई भी बीमारी होता है बहुत जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी सही नहीं होता है। और एक दूसरा कारण होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल, मतलब शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 300 प्लस होता है। 300 प्लस रहेगा तो जल्दी उनका शुगर लेवल जो होता है वह सही नहीं होता है, मतलब कम नहीं होता है, जिसके कारण से जो मतलब बीमारी है दाँत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन है वो जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मतलब एक्टिव हो जाते हैं वो फंजाई जो होते हैं शरीर में, जो हमारे फैल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इस कारण से सही नहीं होता है। और तीसरा कारण है कि जो मतलब शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है, जिससे फंजाई जो होता है उनको ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा नीड होता है। तो इससे मतलब उनको जो मतलब आवश्यकता होती है वो पूर्ति होती रहता है और जो फंजाई है वो सही नहीं होता है। आप बहुत लोगों को देखा जाता है तो स्टेरॉइड क्रीम लगा लेते हैं, तो स्टेरॉइड क्रीम लगाने के बाद और तेज़ी से वो उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है फंगल इन्फेक्शन का। तो कुल मिला के बात किया जाए तो हाई ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ा रहता है, उसके कारण से होता है। और अगला बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और तीसरा जो हो गया, बहुत ज़्यादा नमी या चिपचिपापन होता है साइड साइड में, उनके जांघों के बीच में या आर्म पीठ के बीच में या उंगलियों के बीच में चिपचिपापन होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और वो सूख नहीं पाता है सही से समय से, तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन या दाँत खाज खुजली एक्जिमा जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसका उपाय क्या है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट यह है कि सबसे पहली तो आप कोई भी स्टेरॉइड क्रीम जैसे कि बीटामिथासोन हो गया और क्या बोलते हैं क्लोबेटासोल हो गया, यह सब जो स्टेरॉइड क्रीम आते हैं जो फंगल इन्फेक्शन इट्राकोनाजोल के साथ में बहुत सारे क्रीम के साथ में मिले होते हैं, तो इसको लगाने से जो इन्फेक्शन होता है वो सप्रेस हो जाता है। और जब आप उसको लगाने के बाद कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे तो और तेज़ी से वो फैलता है, बिल्कुल लाल लाल हो जाता है जांघों के बीच में। अगर जांघ के बीच में इन्फेक्शन हुआ तो बिल्कुल लाल लाल और जलन जैसे बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इरिटेशन होता है उसमें। और बहुत लोग देखें तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, शुगर के पेशेंटों को बहुत ज़्यादा मतलब फंगल इन्फेक्शन होने के कारण से बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप सिंगल फार्मूला वाला किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आप सिंगल फार्मूला वाला जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, कीटाकोनाजोल हो गया, इसका मतलब सिंगल फार्मूले वाले आप क्रीम को यूज कर सकते हैं। और एक आता है लूलीफोर्ड स्प्रे, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, लिफोर्ड कंपनी का आता है। केजेड आता है, केजेड जो आता है कीटोकोनाजोल हो गया, लूलीमैक आता है, ये ब्रांड नेम है। इसका जो जेनरिक नेम मैं बताया हूँ, कीटोकोनाजोल हो गया, एक्ट्राकोनाजोल हो गया, ग्लूकोनाजोल हो गया, ये जेनरिक नेम है। आप इस नेम से मतलब सिंगल फार्मूला वाला बढ़िया कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। और साथ में टेबलेट आता है फ्लूकोनाजोल का, न्यू फोर्स करके आता है, जुकोन 400 करके आता है, मतलब आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। हफ्ते में एक गोली वो खाने की सलाह दी जाती है। इट्राकोनाजोल आता है 200 mg, एक आता है कैंडी फोर्स एसवी करके आता है 130 mg का आता है, उसको भी आप दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार किसी भी समय ले सकते हैं। ओडी चलाया जाता है ज़्यादातर, कितना भी मतलब तगड़ा इन्फेक्शन है तो आप ओडी ही चला सकते हैं, क्योंकि लीवर किडनी आपका डैमेज कर सकता है, इसलिए एक ही टाइम चलाने की सलाह दी जाती है। और न्यू फोर्स जो बता ही दिए हैं, न्यू फोर्स 400 आता है, 200 आता है,
150 mg में भी आता है फ्लूकोनाजोल, उसको हफ्ते में 1 गोली खाने की सलाह दी जाती है। वो भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका भी। वो इट्राकोनाजोल हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, 1 टाइम खाने की सलाह दी जाती है शाम को। और जुकॉन 400 हो गया, इसको हफ्ते में 1 गोली लेने की सलाह दी जाती है। फ्लूकोनाजोल का मतलब क्रीम हो गया, उसको आप जिस एरिया में इन्फेक्शन है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्रीम हो गया। और बात कर लेते हैं कि उसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है, तो सुखाने के लिए आप कोई पाउडर ले सकते हैं कैंडी फोर्स का, जिसमें इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल वाले पाउडर आते हैं, उसको ले सकते हैं। कैंडी फोर्स आता है, एक पाउडर आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। माइकोड्रम सी पाउडर आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पाउडर है, वो भी बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स है, उसका यूज कर सकते हैं। और आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी बीमारी ना पकड़े, उसके लिए आप विटामिन सी का टेबलेट आता है, उसको ले सकते हैं। 24-25 रुपये का मिलता है आपका 15 गोली। आप 1 गोली लेकर जीभ के नीचे रख सकते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है और बीमारी जो होता है वो जल्दी आपके शरीर पर हावी नहीं होते हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर लेवल को सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है। उस हिसाब से शुगर वाला जो भी आपके डॉक्टर के हिसाब से जो दवा चला रहे हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप अगर शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मतलब फास्टिंग के साथ तेज़ वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर जो है मेंटेन में रहेगा और जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी एक्टिव रहता है, तो आपका बीमारी जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो सकता है। और खुजली, अगर बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जलन होता है उसमें, तो क्या बोलते हैं, सिट्रजिन का टेबलेट आता है, सिट्रजिन आता है या लियोसिट्रजिन का टेबलेट आता है, वह साथ में यूज कर सकते हैं। यह कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप खुद जाकर या मतलब आप अपने डॉक्टर को अपना इन्फेक्शन दिखाकर ले सकते हैं, और इससे आपका दाँत खाज खुजली आपका सही हो सकता है। और साथ साथ आप ये परहेज़ करिए, जैसे कि कोई भी तला भुना चीज़ जो हो गया मार्केट का, कोई भी तला भुना चीज़, चाहे घर का हो गया चाहे मार्केट का हो गया, आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल अवॉइड करेंगे तला भुना चीज़, जैसे कि समोसा हो गया, टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, या मतलब जो भी फ्राई वाली चीज़ें हैं उसको बिल्कुल, तेल मिर्च मसाला वाला चीज़ तो बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। और कीटाकोनाजोल का साबुन आता है, आप उस साबुन से नहा सकते हैं। और अपना जो तौलिया है, अंडरगारमेंट्स हैं, उसको गर्म पानी में निरमा से अच्छे से धुलकर, और कोशिश करें कि गर्म पानी में धुलकर और उसको सुखाने के बाद प्रेस करके तभी पहने। और अपना तौलिया जो है, जो भी आपका पर्सनल चीज़ है, वो किसी के साथ, अपने घर में किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपना जो भी है वो बिल्कुल अलग रखें, तब जाकर बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल हर चीज़ परहेज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपका दाँत खाज खुजली जो है वो सही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सही हो तो, नहीं तो वैसे आप दवा खाते रहिए, परहेज़ नहीं करना है, कोई चीज़ तला भुना चीज़ हर चीज़ खाते रहना है तो सही नहीं होगा। और शुगर लेवल को अपना आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।